चलिए, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार बता देंगे जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार। एडीआई के लिए जो स्टूडेंट आज बैठे हैं और आज की जो इनकी पहली क्लास होगी उनको बता देना चाहूँ, आज एक हम पहला एक टॉपिक देख रहे हैं और ये नंबर सिस्टम का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से इकाई अंक से ही हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक बार बता देंगे ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी कनेक्ट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो एक बार बता देंगे। वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओके लिख के बता देंगे। ठीक है, चलिए तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक यूनिट डिजिट। क्लियर है? संख्या के बारे में आपको जानकारी है, बट ये यूनिट डिजिट क्या होता है उसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को देखने के बाद इसमें जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, इकाई अंकों की अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर मान लो कि बात आपके पास कोई संख्या दी हुई है 2, 3, 5, 6, 7, 8। क्लियर है क्या? यहां पर एक संख्या दी हुई है। इस संख्या को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें जो लास्ट में अंत में जो संख्या नजर आती है, ठीक है, लास्ट में अंत में जो संख्या नजर आती है वही क्या होता है आपका यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है भाई? यूनिट डिजिट, इकाई अंक होता है। क्लियर है क्या? इकाई अंक यूनिट डिजिट होता है। उसके बाद हम कहते हैं दहाई, सैकड़ा, फिर आपके पास हजार या 10, 100 या 1000। क्लियर है क्या? इस प्रकार से संख्या जो है आगे बढ़ती चलती है। तो इस टॉपिक में जो आपको सीखना है या जो आपको चीजें पूछी जाएंगी वो केवल केवल इकाई अंक से संबंधित आपको जानकारी ली जाएगी। क्लियर है क्या? क्या पूछा जाएगा आपको? इकाई अंक पूछा जाएगा। एग्जाम्पल में एक नंबर और ले लेते हैं हम, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 2। अब इसमें अगर मैं पूछूं इकाई अंक कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? बताइए, 2 है। क्लियर है क्या? यहां पर अगर इकाई अंक की बात करूं तो इकाई अंक क्या है आपके पास? 2 है। यूनिट डिजिट आपके पास क्या है? 2 है। डन है क्या? ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएंगे यहाँ पर जो स्टूडेंट कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। जिनके आज पहली क्लास है, बिल्कुल एक बेसिक नंबर सिस्टम के एक टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार का अगर डाउट होगा बिल्कुल आपके लिए कमेंट्स जो सेक्शन है ओपन है। कहीं पर भी अगर वॉइस क्लियर ना हो रही तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए वैभव। ठीक है, बाकी भी जो ऑनलाइन में जुड़े हैं बिल्कुल आप लोग भी एक्टिव रहिए। सभी गुड मॉर्निंग है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है आपकी एडीआई के लिए और एक पहला एक टॉपिक देख रहे हैं इकाई अंक। ठीक है, डन यहां तक? चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगर मैं आपको पूछ दूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 अगर हम करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से अगर हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो अब बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा? फाइंड द यूनिट डिजिट। क्लियर है क्या? फाइंड द यूनिट डिजिट आपको पूछा जा रहा है। यदि इन नंबर्स को हमने अगर मल्टीप्लाई किया, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपको इकाई अंक में क्या प्राप्त होगा? इकाई अंक में क्या प्राप्त होगा? ठीक है, सिंपल सा नंबर है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6। आपको पूछा जा रहा है इकाई अंक में क्या प्राप्त होगा। ऑनलाइन वाले भी ट्राई करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ सभी ट्राई करेंगे, बताएंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 करने पर आपको यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? ठीक है, देखिए यहां पर यह है कि आप सबसे पहला कि बेसिक तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, जैसे अगर मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
4 इंटू अगर 6 करूं तो इन नंबर्स को ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलता है बताइए? पूरा मल्टीप्लाई करूं तो 6 4 24, 3 कितना हो जाएगा 72, 72 2 कितना हो जाएगा आपका 144, कितना हो जाएगा 144। तो आपको ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है 144 मिल रहा है। बट यहां पर केवल और केवल जो एग्जामिनर आपसे जानकारी लेना चाहता है वो जानकारी लेना चाहता है किसकी भाई? यूनिट डिजिट की, यूनिट डिजिट की। तो आपको केवल और केवल यहां पर फोकस करना है वो क्या है? यूनिट डिजिट पर, और आपका आंसर हो जाएगा क्या? इसमें 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? इकाई अंक के बारे में आपको पूछा जा रहा है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा बताइए? 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? इकाई अंक क्या होगा यहाँ पर? 4 होगा। डन। तो अगर मैं कहूं कि इतने नंबर को आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपको इकाई अंक पर फोकस करना है। ठीक है, तो इकाई अंक को कैसे देखना है? ध्यान से देखिए यूनिट डिजिट को। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, 1 इंटू 2 किया तो मुझे क्या मिला बताइए? 1 इंटू 2 करने पर 2 मिला। फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। फिर 6 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से, तो क्या मिलेगा? 24। बट मैंने कहा कि आपको केवल फोकस करना है किस पर? यूनिट डिजिट पर। तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और ये 4 फिर किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से, तो आपको क्या मिलेगा? 24। और 24 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो मैंने कहा कि आपको केवल और केवल इकाई अंक पर या यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है, किसी और नंबर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डन है क्या? तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने से अच्छा आप इकाई अंक पर ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग ही आप यूनिट डिजिट निकालें। क्लियर है क्या? हाँ ठीक है, श्रीकांत 4 बता रहे हैं, आंसर करेक्ट है। बाकी भी जो ऑनलाइन में स्टूडेंट जुड़े, बिल्कुल आप लोग एक्टिव रहिए यहाँ पर। ठीक है, कमेंट में आप जो भी चीजें पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है आप वहां पर कमेंट में बताते जाइए, सभी के कमेंट यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं वैसा ही। अगर मैंने यहां पर कर दिया मल्टीप्लाई 2 इंटू 8 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 16, क्लियर है क्या? और मैं आपको पूछूं यहां पर, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा ये बताना है। यूनिट डिजिट या इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा ये बताना है। एक बार सभी ट्राई करेंगे, सभी को ट्राई करना है एक बार। आंसर गलत हो या सही उससे आपको घबराना नहीं है, जितना आप गलती करोगे उतनी चीजों को आप सीखोगे, इतना आप मान के चलो। ठीक है, जितनी मिस्टेक होती है उतना आपका सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो सुधरता है। ठीक है, तो बताइए यहां पर अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में आपको क्या मिलेगा? इकाई अंक में क्या प्राप्त होगा? क्या मिलेगा? ठीक है, इधर भाई ऑनलाइन में वैभव, श्रीकांत और जो स्टूडेंट जुड़े हुए हमारे साथ, ठीक है, मनीष, शिल्पास, ठीक है, अनुभूति, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बिल्कुल आप लोग भी कमेंट में यहां पर आंसर दीजिए, बताइए। हाँ ठीक है, अनुभूति 8 बता रहे हैं, 8 बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहां पर। तो मैंने देखा यहां पर नंबर क्या, नंबर मेरे पास है यहां पर 2 इंटू 8 इंटू 14 इंटू 7 इंटू क्या 16। ठीक है, मैंने कहा कि केवल और केवल आपका ध्यान किस पर रहना चाहिए? यूनिट डिजिट पर रहना है, यूनिट डिजिट के अलावा किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने मल्टीप्लाई किया क्या 2 इंटू 8, क्या किया 2 इंटू 8, क्या मिलेगा आपको बताइए? 16, 16 मिलेगा। 16 का हम यूनिट डिजिट लेंगे क्या 6। ठीक, 6 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 14 से। बट 14 के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना मतलब आपको केवल 4 से मल्टीप्लाई करना है। किससे भाई? 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 4, 6 4 कितना हो जाएगा बताइए? 24, 24। 24 के यूनिट डिजिट को लेंगे वो क्या होगा आपका? 4 होगा। क्लियर है क्या? इस 4 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 7 का कितना हो जाएगा आपके पास? 28 हो जाएगा। तो 28 में क्या ले लेंगे हम? 8 को ले लेंगे। फिर ये 8 जो है और किससे मल्टीप्लाई होगा बताइए? 6 से मल्टीप्लाई होगा। केवल और केवल 16 से नहीं करना है आपको, 6 से मल्टीप्लाई करना है। और 8 और 6 मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा? 48। 48 में यूनिट डिजिट क्या है आपके पास? 8 है। क्लियर है क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हाँ ठीक है, मनीष, वैभव, शिल्पा, श्रीकांत,
ठीक, सभी का आंसर करेक्ट है 8। डन है क्या? बिल्कुल बेसिक से, जहां से यूनिट डिजिट की शुरुआत होती है वहां से बिल्कुल समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट को समझते जाइए और प्रश्नों को हल करते जाइए। कहीं पर भी डाउट होगा आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वैसे ही। डन। ये एक नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है और आपको यहां पर बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बिल्कुल आराम से इत्मीनान से सबको आंसर देना है, जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनको भी आंसर करना है और ऑफलाइन वालों को भी आंसर करना है। फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है, बताइए। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, आंसर आने चालू हो गए यहाँ पर। ठीक है, शिल्पा जी का आंसर आ गया, श्रीकांत। ठीक, सभी ट्राई जरूर करेंगे। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको करेक्ट आंसर देना है, ट्राई जरूर करना है। उसके बाद हम चेक कर लेंगे आपके आंसर सही है या नहीं सही। ठीक है, ट्राई जरूर आपको करना है, एक बार क्लियर है, कोशिश जरूर करना है। नंबर हमारे पास है यहाँ पर 237 इंटू 431, क्लियर है क्या? फिर आपके पास है 249 इंटू है 57, देन आपके पास क्या है 78 है, क्लियर है क्या? मैंने कहा कि आपको केवल और केवल इकाई अंक पर ध्यान देना है। इकाई अंक मेरे पास क्या है 7 है, यहां पर क्या है 1 है, यहां पर क्या है 9 है, यहां पर क्या है 7 है और यहां पर क्या है मेरे पास 8 है, क्लियर है क्या? इकाई अंक में ये नंबर दिए हुए। अब इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 1 करेंगे कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। 7 इंटू 9 करेंगे कितना मिलेगा? 63। ठीक, तो आपको लेना क्या है यहां पर 3 को ही लेना है। 3 इंटू 7 करेंगे कितना मिलेगा आपको? 21। 21 में क्या लेना है आपको? 1 लेना है। 1 इंटू 8 करेंगे क्या मिलेगा आपको? 8 मिलेगा और 8 जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही यूनिट डिजिट होगा। हाँ ठीक है, शिल्पा, श्रीकांत, अनुभूति, वैभव, ठीक है, सभी के करेक्ट आंसर है। मनीष आपका भी आंसर करेक्ट है। डन। इतनी चीजें जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सभी को क्लियर होते जा रहा है। यहां पर कहीं पर भी अगर डाउट होगा तो बिल्कुल आप लोग यहां पर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए वैसे ही। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है, नंबर जो दिया हुआ है उसका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। फाइंड द यूनिट डिजिट। फाइंड द यूनिट डिजिट। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना है। बताइए। इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। चलिए सभी फटाफट ट्राई करेंगे, बताएंगे इकाई अंक क्या होगा ना होगा। ठीक है, इधर आंसर आने चालू हो गए हैं। श्रीकांत, शिल्पा, अनुभूति, ठीक है। ठीक, देखिए क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने से पहले एक बार नजर क्वेश्चन में घुमा लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या पता क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाना ही ना पड़े, मल्टीप्लाई ना करना पड़े। और वो कौन सा केस होगा जहां पर पेन उठाना नहीं पड़ेगा, वो क्वेश्चन को ही आप देखकर समझ पाएंगे। अब क्वेश्चन को देखिए, यहां पर यूनिट डिजिट में मेरे पास क्या है 2 है, यहां पर क्या है 9 है, यहां पर 4 है, यहां पर क्या है 5 है और यहां पर क्या है 6 है। ठीक है, याद होगा मैंने आपको बताया है कि भाई कभी भी आपके पास अगर मान लो कि बात 5 है, क्या है भाई 5 है, और ये 5 किसी भी इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता है, एनी इवन नंबर, कोई भी सम संख्या, ध्यान रखना ये 5 जो है किसी भी सम संख्या से अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या दे देगा, यहां पर वो 0 दे देगा। क्या दे देगा? 0। यानी अगर आपको जब मल्टीप्लाई या गुणा करते समय
अगर आपको ये 5 नजर आ गया, 5 नजर आ गया और वो किसी भी सम संख्या से, जैसे 2, जैसे 4, जैसे 6, किसी भी सम संख्या से अगर वो मल्टीप्लाई हुआ, गुणा हुआ, तो आपको क्या दे देगा? वो 0 दे देगा। क्लियर है क्या? तो यहां पर अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो इकाई अंक में क्या दे देगा? 0 दे देगा। और वो 0 कहीं पर भी मल्टीप्लाई होगा तो आपको आंसर क्या मिलना है? 0 ही मिलना है। हो गया यहां तक? बताइए ध्यान से, इतना पॉइंट क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले बताएंगे यहां तक चीजें क्लियर है? इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल अभी बेसिक चीजों को ही समझ रहे हैं, कैसे यूनिट डिजिट फाइंड किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, उसको देख रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का और बना लीजिए ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना है। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, हाँ, अनुभूति, वैभव, शिल्पा, ठीक है, मनीष, हाँ ठीक है। यानी अभी जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर दिए सभी के आंसर करेक्ट हैं और सभी ने यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई करना है, 8 में मल्टीप्लाई करना है, 7 में मल्टीप्लाई होगा, 4 में एंड 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है क्या? 9 इंटू 8 मल्टीप्लाई हुआ, आपको क्या मिल गया? 9 8 72, यानी कि आपको क्या मिल गया? यहाँ पर 2 मिल गया। 2 को आपने 7 में मल्टीप्लाई किया, क्या मिला आपको? 14, यानी कि क्या मिल गया? 4 मिल गया। 4 इंटू 4 कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? 16, यानी कि आप क्या कर देंगे? 6 लिख देंगे। ये 6 फिर 2 से मल्टीप्लाई हो, क्या मिल जाएगा? 12, यानी कि आप क्या ले लेंगे? 2। तो आपका फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन का मिला वह क्या मिला आपको? 2 मिला, 2 मिला। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, कोई डाउट? चलिए अब आपके पास यूनिट डिजिट का जो अगला टाइप का क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगले टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा उसे समझिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो कुछ इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। लाइक वह लिख देगा 243 यहां लिख देगा पावर में 789, क्या लिख देगा? 789। ठीक है, और कहेगा कि बताइए इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। क्लियर है क्या? फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक बताइए। ठीक है, अब जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको इकाई अंक तो नजर आ गया, क्या यहां पर 3, क्या निकल गया? 3। बट जब आप 3 को देख रहे हैं इकाई अंक, तो 3 आंसर नहीं है, 3 के पावर में क्या है आपके पास? 789 है। मतलब 3 का पावर जब आप 789 निकालेंगे उसके बाद ही क्या कर पाएंगे आप? आंसर दे पाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक, तो अब हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे जिसमें घात लगा होगा, पावर लगा होगा, वो सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से बना पाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक, एक चीज तो आपको यहां पर ये समझ में आ गई ना, किसी भी नंबर को अगर हम इस प्रकार से रखें तो उस इकाई अंक का आपको क्या निकालना पड़ रहा है? पावर या घात निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसी घात या पावर से एक कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे और उसको समझेंगे। डन? ठीक, ध्यान से देखेंगे यहां पर। देखिए, मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 1, ठीक है, मैंने लिया 1। 1 की पावर बताइए, 1 कितना होता है? 1 की पावर 2 कितना होता है?
1 की पावर 3 कितना होता है, 1 की पावर 4 कितना होता है 1। यानी अगर मैं कहूं कि 1 के लिए किसी भी नंबर को आप ले लो, किसी भी घात को इसकी कितनी भी पावर आप लगा लो, आपको जो इकाई अंक में या जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यानी 1 की पावर लाख हो हजार हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो सेम डिजिट जो है आपको यूनिट डिजिट में नजर आएगा, सेम डिजिट यूनिट डिजिट में नजर आएगा। क्लियर है क्या? ठीक। अब अगला नंबर देखिए यहां पर मैंने लिया 5 को। किसको लिया भाई? 5 को। 5 को पावर 1 क्या होगा बताइए? 5 पावर 2 क्या होगा बताइए? 25 होगा। 5 का पावर 3 क्या होगा बताइए? 125 हो जाएगा। 5 का पावर 4 क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। डन। ये सीक्वेंस ऐसा ही आगे बढ़ता चला जाएगा। डन। अब जब आप 5 की घात या 5 का जब पावर आप ले रहे हैं, घात ले रहे हैं, तो घात में आपको क्या देखने मिल रहा है कि यहां 5 की पावर 1 लिए क्या मिला इकाई अंक में 5, 5 की पावर 2 लिए इकाई अंक में क्या मिला 5, 5 की पावर 3 लिए इकाई अंक में मिला 5, और 5 की पावर 4 भी लिए तो आपको क्या मिल रहा है? इकाई अंक में 5 मिल रहा है। मतलब कि अगर मैं मान लो की बात 5 की पावर 125 या 126 भी लिखता हूं तो इकाई अंक में मुझे कंफर्म है कि यहां पर क्या मिलने वाला है? 5 ही मिलने वाला है। क्लियर है क्या? तो ये दूसरा एक ऐसा नंबर है जिसके कितनों भी घात या कैसा भी नंबर इसके पावर में आप ले लो, यूनिट डिजिट में वो सेम डिजिट क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। यानी 5 की घात कितनों भी लो आप, आपको इकाई अंक में, देखो बाकी नंबर से मेरे को मतलब नहीं, मेरे को तो इकाई अंक से मतलब है, तो मुझे इकाई अंक में क्या प्राप्त होने वाला है? यहां पर 5 ही मिलने वाला है। क्लियर है क्या? ध्यान से समझेंगे सब कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको हमेशा के लिए दिक्कत नहीं आएगी कि कौन कौन से नंबर को हम कब लेते हैं। ठीक है। अगला नंबर ले रहे हैं हम लोग क्या? 6। क्या ले रहे हैं? 6। 6 का पावर 1 क्या होता है बताइए? 6 का पावर 2 क्या होता है बताइए? 6 का पावर 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 216। क्लियर है क्या? ये सीरीज भी जब आपकी आगे बढ़ेगी, क्लियर है क्या? 6 की घात भी जब हम आगे लेते चलेंगे तो यहां पर भी आपको क्या नजर आएगा? ध्यान से देखिए, 6 का पावर 1 लिए 6 मिला, 6 का पावर 2 लिए 6 मिला, 6 का पावर 3 लिए 6 मिला, 6 का पावर आप और कोई भी नंबर ले लो, मान लो बात 6 की पावर 432 मैंने ले लिया, तब भी इकाई अंक में आपको क्या मिलेगा बताइए? 6 ही मिलेगा। क्लियर है क्या? तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पर याद रखना है, जब भी आपके पास एक रहे यूनिट डिजिट में, क्या रहे? एक रहे, एक के अलावा क्या रहे? 5 रहे, आपके पास क्या रहे? 6 रहे, तो ये तीनों संख्या में सेम नंबर जो है, सेम डिजिट जो है, सेम नंबर वो यूनिट डिजिट में रिपीट हो जाता है। जो आपको नंबर दिख रहा है वही क्या होता है? आपको यूनिट डिजिट में देखने को मिलता है। क्लियर है क्या यहां तक? हाँ, सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? कहीं पर कोई डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर लो भाई। अभी मैंने केवल और केवल 3 नंबर्स के बारे में चर्चा की है, और 3 नंबर कौन कौन से हैं आपके पास? 1, 5 और 6। 1, 5 और 6 के लिए कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि वो हमेशा दो जो है वो आपको सेम डिजिट जो है देखने को मिलेगा। यानी 1 का घात कुछ भी रहेगा तो यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा, 5 का घात कुछ भी रहे आपको क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट में 5 ही मिलेगा, 6 की घात में कुछ भी रहे आपको यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। क्लियर है क्या? एक एग्जांपल में क्वेश्चन मैं यहां पे ले लेता हूं, इसी पर बेस्ड 1, 5, 6 पर ही बेस्ड। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, लाइक मेरे पास एक नंबर है 436। क्लियर है? 436 मैंने यहां पर पावर दे दिया इसका 2, 3, 4, 5 ऐसा एक घात दे दिया। डन। प्रश्न उसने कर दिया कि बताइए इस पावर को ओपन करने पर या घात ओपन करने पर हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? फाइंड द यूनिट डिजिट। क्लियर है क्या? फाइंड द यूनिट डिजिट, ये हमारा क्या है यहां पर? क्वेश्चन है, ये हमारा क्या हो गया? प्रश्न हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने कर दिया। डन। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपको देखना केवल है क्या? यूनिट डिजिट पर, तो यहां पर 436 में इकाई अंक क्या है आपके पास? 6 है। उसके बाद 6 की घात अगर देखें तो 6 की घात जो है हमें कितनी मिल रही है? 2, 3, 4, 5 मिल रही है। अभी मैंने आपको बताया 6 की घात कितनों भी कुछ भी रहे वो सेम नंबर जो है डिजिट में आ जाता है, और आपको इकाई अंक में क्या दे देता है? तो दे देता है क्या?
6, क्या दे देगा? 6 दे देगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 6 होगा, 6 होगा। क्लियर है क्या? 6 की घात में बहुत बड़ा नंबर आपको मिलेगा, बट इकाई अंक में कंफर्म यह है कि इकाई अंक में जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलने वाला आपको? 6 मिलने वाला। डन है क्या? ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ही जैसे हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन दे दिया गया, 1 2 3 4 5, ये एक नंबर है, ठीक है, ऊपर लिख लिया हम लोग 7 8 9। क्लियर है? आपको दे दिया गया कि बताइए फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक बताइए। क्लियर है क्या? ऑनलाइन वाले भी बताएंगे आंसर। इसका आंसर क्या होगा? यहां पर पूछ लिया गया आपको यूनिट डिजिट क्या होगा, ये बताना है भाई। यूनिट डिजिट क्या होगा बताना है, बताइए क्या होगा यूनिट डिजिट? क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे। यहां पर क्लियर है कि क्लियर है कि आप किसी भी नंबर में जब आप देखते हैं, किसी भी नंबर को जब आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले फोकस करेंगे किस पर? यूनिट डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर। और यूनिट डिजिट पर जब फोकस करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? यहां पर 5 मिल रहा है। और 5 के पावर में हमें क्या दिखता है? यहां पर एक घात दिखती है, पावर दिखता है, वो है 4 6 7 8 9। क्लियर है क्या? डन। तो 5 की घात आप कितनों भी कुछ भी लीजिए, कितनों भी बड़ी घात आपको पावर दे दी जाए, उससे देखकर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 में जो नंबर होता है वो सेम यूनिट डिजिट में आपको देखने को मिलता है। क्लियर है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। श्रीकांत, वैभव, क्लियर है भाई? बाकी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बता देंगे यहां तक चीजें समझ में आई क्या? एक सबसे पहले मैंने 3 नंबर का एक कॉन्सेप्ट बताया है, 1 5 और 6 का। जब भी ये इकाई अंक में आपको नजर आए तो आपको कंफर्म वहां पर आंसर बिना पेन उठाए बोल देना है कि 1 में 1 ही आएगा, 5 में 5 ही आएगा, 6 में 6 ही आएगा। क्लियर है कि यहां तक? ठीक है, चलिए अब अगले नंबर्स की तरफ बढ़ता हूं मैं। जो अगला नंबर जो हम देखेंगे, उस नंबर से रिलेटेड बहुत प्रश्न जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उन नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो नंबर हम ले रहे हैं वो है 2। क्या ले रहे हैं भाई? 2 ले रहे हैं। 2 की पावर 1 कितनी होती है बताइए? 2 होती है। 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4 होती है। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। ध्यान से देखते चलो, 2 की पावर 1 2, उसके बाद 2 की पावर 6 तक हम आ गए। ठीक है, अब लेते हैं 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखिए यहां पर कुछ कॉमन कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, उसे ध्यान से देखिए। जब हमने 2 की घात 1 लिया तो हमें क्या मिला? 2 मिला। 2 की घात 2 लिया तो हमें क्या मिला? 4 मिला। 2 की घात 3 लिया तो हमें क्या मिला? 8 मिला। और 2 की घात 4 में क्या मिला? 6 मिला। क्लियर है क्या? फिर वैसे 2 की पावर 5 लेंगे तो 2 मिला। 2 की पावर 6 में आपको क्या मिला? 4 मिला। 2 की पावर 7 में आपको क्या मिला? 8 मिला। 2 की पावर 8 में आपको क्या मिला? 6 मिला। क्लियर है क्या? तो यहां पर एक चीज आपको नजर आ रही है कि ये जो नंबर हमने लिखा है या सर ने जो हमें बताया, उस नंबर में हम देखते हैं कि ये जो नंबर है इस जगह तक, कहां तक? 2486 के बाद ये क्या हो रहा है? रिपीट होता जा रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट होता जा रहा है। मतलब कि 4 के साइकिल में 4 के बाद वो क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रही है, उसकी रिपीटेशन आपको नजर आ रही है। कितने के बाद भाई? 4 के बाद। अब बताओ, अगर मैं 2 की पावर 9 लिखूंगा तो इकाई अंक में क्या आएगा? 2 की पावर 10 लिखूंगा क्या आएगा? 2 की पावर 11 लिखूंगा क्या आएगा? 2 की पावर 12 लिखूंगा। डन है क्या? ठीक, यानी 4 के साइकिल में क्या होते जाएंगे? रोटेट होते जाएंगे। क्या? यूनिट डिजिट क्या होंगे? इकाई अंक जो है रोटेट होंगे। और आपको बार 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 क्या मिलने वाला है? 2486 2486। ये क्या होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा। क्लियर है क्या? ये कौन से केस में देखने को मिला हमको? 2 में। ठीक है, बाकी नंबर भी देखते चलना, फिर ध्यान से नोट करना। ठीक है, नोट करने का समय सभी को मिलेगा, पहले आप पॉइंट को बिल्कुल ध्यान समझिए। अगला देखिए, मैंने लिया 3 का पावर 1, क्या मिला? 3 का पावर 2 क्या मिलेगा? 3 का पावर 3 मैंने ले ली, क्या मिल गया? 3 का पावर 4 मैंने ले लिया, फिर क्या मिलेगा? कितना मिलेगा भाई? 243, 243।
ठीक है, रुको रुको, अच्छा 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 अच्छा, ये 27 होगा ना, एक सेकंड, ये हो जाएगा 27, फिर 27 दिया 81, डन, 81। क्लियर है क्या? अब देखिए 3 का पावर 5 जब हम लिखेंगे, 3 का पावर 6 हम लिखेंगे, 3 का पावर 7 हम लिखेंगे और 3 का पावर 8 लिखेंगे। क्लियर है क्या? तब क्या क्या यूनिट डिजिट में आएगा उसको ध्यान से देखना। यहां पर नंबर मिला क्या आपको? 3 9 7 1 मिला। बताओ एक में क्या मल्टीप्लाई होने वाला है? 3 मल्टीप्लाई होने वाला है। डन, तो इकाई अंक में क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। फिर बताओ इसमें फिर क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 ही तो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 की घात चल रही है, तो 3 3 को क्या मिल जाएगा आपको? फिर 9 मिल जाएगा। 9 में बताओ फिर 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको? बताइए। 27 यानी कि क्या मिलेगा आपको? 7 मिलेगा। 7 में फिर 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको? बताइए। 21 मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। क्लियर है क्या? तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ रही है कि ये जो 3 है, 3 जो है आपके पास 4 के साइकिल में रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब क्या दिख रहा है आपको? 3 9 7 1, और यहां पर भी क्या दिखा आपको? बताइए। 3 9 7 1, 3 9 7 1। क्लियर है क्या? ये उस प्रकार से क्या होता जा रहा है? रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो 2 नंबर आपने देख लिए जो 4 के साइकिल में क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। इनकी पुनरावृत्ति हो रही इकाई अंकों की। क्या हो रही है? इकाई अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। क्लियर है क्या? ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई, जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष, श्रीकांत, वैभव, बताइए यहां तक इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां तक एक बार ओके करके बता देंगे भाई, है ना? यहां तक बता देंगे सभी को। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन बनाने में आपको किसी प्रकार की समस्या, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल आप चुटकियों में बनाओगे, देखकर ही आंसर दे दोगे। विद इन 10 to 15 सेकंड में आपके यूनिट डिजिट के हर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए। बट पहला काम क्या है कि आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लीजिए, ताकि आपको आगे चलकर इन चीजों के लिए तो बार बार आपको रिपीट या रिविजन नहीं करना पड़ेगा। ये आपको हमेशा क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ रहा है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब 2 3 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पर, और वह अगला नंबर है हमारे पास 7। क्या है भाई? 7। ठीक है, 7 की पावर 1 निकालेंगे, कितना मिलेगा आपको? बताइए। 7 7 की पावर 2 निकालेंगे, कितना मिल जाएगा आपको? 49 मिल जाएगा। 7 की पावर 3 लेंगे, कितना मिल जाएगा आपको? ठीक है, कितना? 343 मिलेगा। 7 की पावर 4 में क्या मिलेगा? बताइए। 2201 कंफर्म? देखो 7 की पावर 4 कितना मिलेगा? कंफर्म है? आराम से ऑनलाइन वाले बताएंगे 7 की पावर 4 कितना मिलेगा भाई। सभी पेन पेपर लेकर जरूर बैठा करें। ऑनलाइन में भी घर में बैठे हैं तो पेन पेपर लेकर बैठिए और ट्राई कीजिए। हाँ, क्या आया? 2401। वही तो मैं बोल रहा हूं, 2401 आएगा। 2401। अब ध्यान से देखिए, फिर से हम इस कॉन्सेप्ट को आगे अप्लाई करके देखते हैं। हमें क्या मिला? 7 9 3 1। अब बताइए, जब मैं आगे बढ़ूंगा और इसमें 7 मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मुझे मिलने वाला है क्या? यहां पे 7 की घात 5, 7 की घात 5, फिर हम लेंगे 7 की घात 6, हम लेंगे 7 की घात 7, हम लेंगे क्या? 7 की घात 8 लेंगे। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखिए, यहां पर जब हमने 7 मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया? फिर से 7 मिल गया। 7 इसमें फिर मल्टीप्लाई करो तो 49, यानी क्या मिल जाएगा आपको? 9 मिल जाएगा। 9 में 7 मल्टीप्लाई होगा तो 63 होगा, तो आपको क्या मिलेगा? बताइए। 3 मिलेगा। और 3 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बताइए। 1 मिलेगा, 21 मिलेगा। क्लियर है क्या? तो यहां पर भी आपको एक चीज नजर आ रहा है कि ये जो साइकिल है, जो 7 में जो हमने देखा, वो भी जो है 4 के रिपीटेशन में, यानी कि 7 9 3 1, और आगे भी क्या रिपीट हो रहा है भाई? 7 9 3 1 रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है क्या? तो आपको तीसरा एक ऐसा नंबर मिला जो 4 के साइकिल में क्या होता जा रहा है? रिपीट होता जा रहा है। 4 के साइकिल में रिपीट हो रहा है। डन है क्या यहां तक? अब एक लास्ट नंबर जो 4 के साइकिल में ही रिपीट होगा, उसके बारे में सभी ट्राई करेंगे और बताएंगे कि उसमें रिपीटेशन हो रहा है या नहीं। ठीक है, सभी ऑनलाइन वालों को ट्राई करना है। 3 नंबर मैंने ट्राई किया है, आप लोग बताएंगे 8 में ये चीज हो रही है कि नहीं। 8 में क्या 4 के साइकिल में रिपीटेशन है या नहीं, इसे आप बताएंगे। हो रहा है? ऑनलाइन वाले भी ट्राई कीजिए भाई। 8 को आपको चेक करना है कि 8 के साइकिल में 4 के बाद रिपीटेशन है क्या। ठीक है, 8 का पावर 2 लेंगे, कितना मिल जाएगा आपको? 16 मिलेगा। 8 का पावर 3 लेंगे, कितना
आ गया 64, ठीक है। फिर 8 का पावर 3 लेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 512 मिल जाएगा। 8 का पावर 4 लेंगे कितना मिल जाएगा, 4096 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? उसके बाद देखेंगे अगर 8 की पावर 5, 8 की पावर 6, 8 की पावर 7 और 8 की पावर 8, ठीक है। इन सभी के घात अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलता है उसे देखिए। यहां पर मिला आपको 8, 4, 2, 6। अब जब 8 की पावर 5 आप लोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हो क्या, 8 को, और 8 छक्के कितना हो जाएगा 48, यानी 48 का क्या लोगे आप, 8 ले लोगे। क्लियर है क्या? फिर इस 8 में फिर क्या मल्टीप्लाई करोगे, 8 मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 जा कितना मिल जाएगा 64, मतलब कि आप क्या ले लोगे, 4 ले लोगे। क्लियर है क्या? इस 4 में फिर आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 8 मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 का क्या लोगे आप, 2 लोगे, और उसके बाद फिर 2 में 8 मल्टीप्लाई करोगे कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, और 6 आप ले लोगे। क्लियर है क्या? यहां 8 वाले में भी आपको ये चीज नजर आई कि जो रिपीटेशन है वो 4 के साइकिल में कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, यहां पर रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वही जो यूनिट डिजिट है बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है क्या? तो यहां से ओवरऑल एक समरी, जो एक निष्कर्ष जो निकल कर आएगा वो ये निष्कर्ष होगा। ध्यान से देखेंगे सभी ऑनलाइन वाले जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक समरी, एक छोटा सा एक पॉइंट निकल कर आएगा, और वो पॉइंट ये होगा कि अगर हमारे पास यूनिट डिजिट में इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 अगर हो तो ये जो है 4 के साइकिल में या 4 की साइक्लिसिटी में, ठीक है, रिपीटेशन होना चालू हो जाएगा। 4 के साइकिल में रिपीटेशन होगा किसका भाई, यूनिट डिजिट का। क्या होगा, यूनिट डिजिट की पुनरावृत्ति होनी चालू हो जाएगी। ठीक है, 4 के साइकिल में क्या होगा, ये यूनिट डिजिट जो है रिपीट होना चालू हो जाएगा, पुनरावृत्ति होगी। क्लियर है क्या? ठीक है, डन यहां तक। ठीक, सबसे ज्यादा अगर मैं क्वेश्चन कहूं तो इन्हीं में से ही बनते हैं भाई, है ना। याद रखना ये 2, 3, 7, 8 वाले में से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझते चलना। डन। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, ऑनलाइन वाले भी बता देंगे यहां तक सभी को चीजें क्लियर है भाई। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे भाई। सभी ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हैं एक बार बता देंगे, इतनी चीजें सभी को क्लियर हैं। नंबर याद रखेंगे, पहला मैंने बताया क्या, 1, 5 और 6 सेम डिजिट देगा। दूसरा जो है 2, 3, 7, 8 4 के साइकिल में रिपीटेशन देगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास मान लीजिए दिया गया है 23 पावर में हमारे पास है 411 411, पावर में क्या है 411 है। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट। आपको पूछ लिया गया है, यहां पर बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, उसने पूछ लिया है। क्लियर है, इकाई अंक पूछ लिया गया। डन। अब ध्यान से देखो, अब आपको बोला क्या है कि भाई इकाई अंक बोला है, इकाई अंक 23 में सबसे पहले मैंने देखा इकाई अंक मेरे पास क्या है बताइए, 3 है। तो मैंने यहां पर क्या किया, सबसे पहला स्टेप, पहला काम आपको क्या करना है, उस 3 को आपको लिख लेना है। 3 को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि अभी इसके पावर में क्या लिखा हुआ है बताइए, 411 411 लिखा हुआ है, 411 लिखा हुआ है। नेक्स्ट काम ये करना है, इसके बाद अगले स्टेप में क्योंकि हमें पता है 2, 3, 7 और 8, क्या कहा मैंने, 2, 3, 7 और 8 जो है 4 के साइकिल में रिपीट होता है। इस कारण से हम क्या करने वाले हैं, इस 411 को किससे डिवाइड करने वाले हैं, 4 से डिवाइड करने वाले हैं, 4 से डिवाइड करने वाले हैं। अब जब इस 411 को 411 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलता है उसे देख लेते हैं। 4 10 40 हो जाएगा, ये 1 बचा, और 4 कितने बार मिलेंगे, 2 बार में, ये 8 मिला, और शेषफल क्या मिला आपको, रिमाइंडर क्या मिला, शेषफल कितना मिला आपको, 3 मिला। क्लियर है क्या, शेषफल कितना मिला आपको, 3 मिला, रिमाइंडर मिला। तो अगला स्टेप ये होगा कि आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो 3 के पावर में आपको लिखना क्या है, रिमाइंडर या शेषफल जो बचा। समझ में आ रहा है क्या,
रिमाइंडर या शेषफल जो बचा उसे आपको लिखना है। तो रिमाइंडर या शेषफल कितना बचा बताइए आपके पास, 3 बचा। तो आप लिखेंगे 3 की पावर कितनी लेना है हमको, 3 लेनी है। और 3 का पावर 3 कितना होता है भाई, 27। बात हो रही किसकी, यूनिट डिजिट की। तो आप बोलेंगे सर 27 आंसर नहीं होगा, आंसर होगा क्या, ओनली 7, क्योंकि हमें यहां पर क्या पूछा गया है, यूनिट डिजिट पूछा गया है, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर 7 हो जाएगा। बताइए यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, आंसर कैसे आया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए एक एक पॉइंट को। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप एक बार बता देंगे, जितने ऑनलाइन में भी स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे साथ। ठीक है, वैभव, श्रीकांत, मनीष, हाँ मनीष आपका आंसर आ गया 7। ठीक है, बाकी भी जो जुड़े हैं बताएंगे। इतनी चीजें क्लियर है सभी को? ध्यान से नोट कर लीजिए, एक बार सॉल्व करने का जो तरीका है उसे समझ लीजिए, और बनाने का जो तरीका है उसे देख लीजिए भाई। ठीक है, हाँ ठीक है श्रीकांत, क्लियर है आपको? ठीक, बाकी और जो जुड़े हुए हैं अनुभूति, ठीक है आप भी बताएंगे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी बताएंगे भाई, है ना। सभी को एक्टिव रहना है, सभी को चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है वो जरूरी है। ठीक है, सभी को ये प्रोसेस जो बताया जा रहा है सीखना है, और इसी तरीके से ही आपको एग्जाम में प्रश्नों को हल करना है, सॉल्व करना है। डन? हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 732 पावर 4 पावर में लिखते हैं 537। क्लियर है क्या? ठीक है, आपको बताना है यहां पर फाइंड द यूनिट डिजिट। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा ये बताना है। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए सभी ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हैं सभी को ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी ट्राई करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए सभी ट्राई कीजिए भाई, शिल्पा, श्रीकांत, वैभव, अनुभूति, सभी ट्राई कीजिए भाई, है ना। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी को बताना है, चाहे गलत हो या आंसर चाहे सही हो। ठीक है, गलती करेंगे सीखेंगे, बार बार चीजें बोल रहा हूं, गलती करेंगे सीखेंगे, और जो गलती नहीं करेगा उस सीखेगा कैसे। ठीक है, तो जरूर एक बार आंसर आप बताएंगे, आपका आंसर क्या आ रहा है। हाँ ठीक है, श्रीकांत, शिल्पा, वैभव, अनुभूति, ठीक, सभी का आंसर करेक्ट है। सभी का आंसर जो आया है करेक्ट आंसर है, और आंसर है क्या हमारे पास, 2 आंसर करेक्ट है, 2 आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार बनाने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप फोकस करेंगे क्या, इकाई अंक पर। इकाई अंक पर फोकस किया हमने, तो इकाई अंक में हमें क्या मिला बताइए, 2 मिला। ठीक है, 2 की पावर, क्योंकि हमें पता है 2 की पावर कितनी है हमारे पास, 537, तो हमने क्या लिख लिया, 537 लिख लिया। डन। अगला स्टेप क्या होगा कि हम देखेंगे कि ये जो 2 है क्या 4 के साइकिल में रिपीटेशन होता है इसमें। तो हमें नजर आया कि 2, 3, 7, 8 का जो कंडीशन है उसमें 2 भी शामिल है। तो हम करने वाले हैं क्या, 537 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है क्या? ठीक, बिल्कुल ध्यान से बेसिक चीजों को समझो भाई, है ना, अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एक एक पॉइंट, एक एक चीजें आपको समझाई जा रही है। 537 को हमने किससे लिया, 4 से डिवाइड किया, 4 से 1 टाइम पे ले लिया हमने। ठीक है, तो हमें मिला 4, फिर हमने 3 उतारा, फिर 3 बार में ले लिया, ये 12 मिला, तो ये चला गया, 1 मिला, और 4 से 4 बार में जब हमने काटा तो चला गया, और रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो अगला स्टेप मैंने बताया था, जो भी रिमाइंडर या जो भी शेषफल बचेगा उसको 2 की घात में हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, और 2 की घात में हमें क्या मिल जाएगा बताइए, 1 मिल जाएगा, और 2 की घात 1 क्या होगी, 2 होगी। क्लियर है क्या? तो सभी का मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हाँ मनीष आपका भी आंसर करेक्ट है, सभी स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। डन है क्या? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
937 1236 का आपको यूनिट डिजिट बताना है। फाइंड द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, इसका आपको इकाई अंक बताना है। सभी ट्राई करेंगे, इकाई अंक क्या आ रहा है बताएंगे, इस नंबर का इकाई अंक क्या आ रहा है। चलिए सभी ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, कुछ एक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में जिसके कारण आप सभी के आंसर गलत आएंगे, वो मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, और सभी एक सेम आंसर देंगे उसकी भी गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, और वो आना चालू हो गया है। ठीक है, आना चालू हो गया है। मनीष आंसर दिए हैं 1। ठीक है, ठीक है, अनुभूति आप भी आंसर दिए हैं 1। बाकी लोग भी बताएंगे। हाँ, श्रीकांत 7 बता रहे हैं। ठीक, चलिए थोड़ा आंसर चेंज हुआ है यहाँ पर। और बताइए, और कोई आंसर आ रहा है। ठीक है, जितने ऑनलाइन में स्टूडेंट जुड़े हैं, संगीता आप अभी जुड़े हैं क्या? ठीक है, अभी जुड़े, तो जहां से जुड़े हैं वहां से आप चीजों को समझिए और बनाने का, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ, वैभव शिल्पा 7। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि गारंटी सबका आंसर गलत होगा, सभी ने आंसर बदला और एक दूसरा आंसर देना चालू कर दिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पॉइंट को आपको समझना जरूरी है और जिसके कारण मैंने कहा कि यहां पर सेम गलतियां आप करेंगे। डन। जैसे मैंने कहा कि आपको यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। इसमें इकाई अंक क्या था आपके पास? 7 था। क्या था भाई आपके पास? 7 था। तो मैंने यहां पर क्या ले लिया? 7 ले लिया। क्या लिया मैंने यहां पर? 7 ले लिया। 7। ठीक है, 7 की पावर मेरे पास है कितनी भाई? 1 2 क्या है? 3 6 है। क्या है 7 की पावर? 1 2 3 6 है। क्लियर है क्या? अगला स्टेप मैंने बताया था कि 2 3 7 8 में अगर कोई भी नंबर अगर आपको दिखा तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी घात को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, अब आपने क्या किया? यहां पर लिया इस 1236 को और 1236 को किससे डिवाइड किया आपने? 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड किया हमने। 4 3 12 हुआ। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहां पर हमने 0 लिया, फिर 0 लेने के बाद इसको 36 को उतार लिया और 4 9 12 में क्या हो गया? पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। डन है क्या? ठीक, यानी यहां पर जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है, यहां पर जो हमें शेषफल जो प्राप्त हो रहा है वो क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 0। ठीक, अब 0 मिलने के कारण मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो लिखा अगला पॉइंट वो लिखा 7 का पावर क्या? 0। क्या लिखा? 7 का पावर 0। और 7 का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। किसी की भी पावर जो होती है 0 होती है, वो क्या होती है? 1 होती है ना? एनी नंबर, किसी भी नंबर का अगर आप पावर 0 लेते हैं तो क्या होता है? उसका वैल्यू 1 होता है। डन। और उसी के कारण आपने आंसर क्या दिया? 1 दिया। बट आप देखिए यहां पर जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कॉन्सेप्ट जब मैं बता रहा था तो वहां पर कहीं पर मैंने 0 की वैल्यू निकाली है क्या? 0 की वैल्यू बताई है क्या? नहीं बताई है। मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से 1 2 3 4 के आंकड़े में क्या है? वो बढ़ता गया है। कहीं पर मैंने 0 की वैल्यू आपको नहीं बताई है। तो इस केस में ध्यान रखना, जब भी आपके पास 0 आएगा, जब भी आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा, तो वो एक्चुअल में 0 नहीं है, वो नंबर है आपका 4। क्या है वो? 4 है। अब आप बोलोगे कैसे? सबके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, 0 की जगह हम 4 क्यों ले रहे हैं? 7 की पावर। ठीक है, 7 की पावर 4 क्यों ले रहे हैं? ये सबके मन में प्रश्न आना चाहिए। उस प्रश्न का आंसर मैं दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपको मैंने 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 के बाद रिपीटेशन बताया। मतलब रिमाइंडर में या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आना चाहिए। क्लियर है क्या? 1 2 3 4 के अलावा 0 तो कभी नहीं आना चाहिए। बट होता क्या है उसे समझिए। जब आपने 36 को जब 4 से डिवाइड किया, 36 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला बताइए? 0 मिला।
अगला बताइए 37 को जब 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगला बताओ 38 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा क्या मिलेगा? रिमाइंडर 2 मिलेगा। मिलेगा। वैसे बताओ 39 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा? रिमाइंडर 3 मिलेगा। ऐसे ही 39 के बाद अगले नंबर पर बढ़ चला और 4 से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आप बताइए, आप इस सीक्वेंस को नंबर को आगे बढ़ाते जाइए, कहीं पर भी जब 4 से डिवाइड करोगे, हाँ सही बोल रहे हैं मनीष, साइक्लिक पैटर्न है, ठीक। कहीं पर भी जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो होगा ये कि आपको 1 2 3 1 2 3 रिमाइंडर या शेषफल में मिलेगा, बट 4 कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 से ही आप डिवाइड कर रहे हो। 4 कभी रिमाइंडर में आपको, 4 कभी रिमाइंडर में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी आपके पास 0 आएगा, जैसे कि यहां पर देखिए आपने 0 आया, तो जब भी आपके पास रिमाइंडर में 0 आएगा तो आप क्या ले लेना? उसकी जगह पर 4 लेना। जैसे कि यहां पर भी आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 मिला तो क्या ले लोगे? 4 ले लोगे। समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट जो है, जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, फंसाए जा सकते हैं, जहां पर आप गलती कर सकते हो, वो सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं भाई, है ना। कहीं पर भी इसके बाद मैं नहीं उम्मीद करूंगा कि आप गलती करोगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। सभी बताएंगे भाई, है ना। श्रीकांत, शिल्पा, वैभव, मनीष, सभी बताओ। यहां पर ये पैटर्न या ये जो तरीका मैंने बताया कि 0 की जगह 4 क्यों लिया जा रहा है, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे भाई। आप लोग को क्लियर हुआ क्यों हो रहा है ये चीज? ठीक है, ये कब होगा? जब 4 से आप डिवाइड करोगे, उस केस के लिए ही बता रहा हूं, ठीक है। और स्पेशली ये 2 3 7 8 वाले पैटर्न में ही आपको देखना है। हाँ ठीक है वैभव, क्लियर है? ठीक। श्रीकांत, बाकी लोग भी बताएंगे। बिल्कुल, जो ऑनलाइन में है ना, सब तरफ से एक्टिव रहो भाई, है ना। आपको हर तरीके से चीजों को, क्वेश्चन को समझने आना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, ध्यान से आपने इस क्लास को देख लिया, तो उसके बाद मैं बता रहा हूं, आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप फ्री हो, ठीक है। जैसा चाहे क्वेश्चन कैसा भी घुमाए, आप वहां पर कंफ्यूज एटलीस्ट नहीं होंगे, आपके हर कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर रहेंगे। हाँ ठीक है अनुभूति, आपको हाँ, वो कॉन्सेप्ट अलग था जिसके अकॉर्डिंग आपने आंसर, हाँ अब जो आप बोलोगे आंसर वो आएगा, वो करेक्ट होगा। ठीक है अनुभूति, क्लियर है आपको भी आंसर? चलिए अब देखिए, अब हम लेंगे क्या? 7 की पावर क्या लेंगे? 4 लेंगे। क्या लेंगे? 7 की पावर 4। और अभी जब हमने यहां पर हमने लिखा था इस चार्ट को, तो 7 की पावर 4 हमें क्या मिली थी बताइए? यहां पर 1 मिली थी। 7 की पावर 4 क्या मिलेगा आपको? 1। यानी कि 7 की पावर 4 हम जब लिखेंगे यहां पर लिखेंगे तो हमें एक्चुअल में मिलेगा क्या? 2401 मिलेगा। बट हमको लेना क्या है? यूनिट डिजिट लेना है, और यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा? 1 होगा। बताइए डन है क्या? 7 की पावर 4 का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, जो जिन्होंने तुरंत पाला बदला और 7 आंसर बताना चालू किया, वो लोग बताएंगे कि 7 कहां से बता रहे थे। ठीक है, क्लियर है? 7 कहां से आंसर बता रहे थे, उसका भी कॉन्सेप्ट आपको बताना होगा भाई, जस्टिफाई करना होगा कि आपने 7 क्यों लिया, है ना। 1 वाले जो ले रहे थे उसका कॉन्सेप्ट भी गलत था कहीं ना कहीं, अभी कॉन्सेप्ट सुधरा होगा उस चीज में। ठीक है, 1 जो बता रहे थे वो उनका भी कॉन्सेप्ट कुछ चीजों में गलत रहा होगा कि a की पावर 0 होती है, यानी किसी भी घात 0 लेते हैं तो 1 होता है, उसके अकॉर्डिंग बताया। बट यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको ध्यान रखना है, स्पेशली कौन से केस में? यूनिट डिजिट के केस में। बताओ क्लियर है क्या यहां तक? हाँ 309/4 कर रहे थे। 309/4 कहां पे? 3 रिमाइंडर आ रहा था। अच्छा अच्छा, इसको डिवाइड कर रहे थे 4 से, इसको काहे डिवाइड कर रहे थे? ठीक है चलिए देख लेते हैं। हाँ ठीक है शिल्पा, 7 की पावर 0 1 कंसिडर करके 7 लाए थे। 7 की पावर 0 को 1 कंसिडर, अच्छा ठीक है। चलिए सभी ने अपना अपना कॉन्सेप्ट लगाया, अच्छा लगा कि सबको, है ना, अपना अपना कोई ना कोई तरीका पता है जिससे आप लोग सॉल्व करते हैं, है ना।
अब मेरा जो तरीका है उसको अप्लाई कर लीजिएगा, पिछली जितनी भी चीजें उसे डिलीट करेंगे, इरेज करेंगे और इसको क्या कर देंगे, अप्लाई करके रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पर सभी को सॉल्व करना है अगला क्वेश्चन, और सभी का मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, किसी का आंसर गलत नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8634352। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट। बिल्कुल आराम से बनाना है, किसी को हड़बड़ाना नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा आंसर देने में, बिल्कुल आराम से आंसर देना है सभी को। ठीक है, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करना है सभी को। ठीक है, चलिए बताएंगे यहां पर 863 पावर में अगर हमारे पास 4352 है तो यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, बता दूं अगर मैं आपको, जो आपका नंबर सिस्टम का ये यूनिट डिजिट इकाई अंक के बारे में जो पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, बहुत बार यहां से प्रश्न आए हैं, बहुत बार प्रश्न आए। ठीक है, मनीष आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए सभी आंसर देंगे यहां पर। क्या आ रहा है आंसर, सभी को ट्राई करना है, सभी को आंसर देना है। ठीक है, श्रीकांत आपका भी आंसर आ गया है। चलिए बाकी लोग भी फटाफट बताएंगे। ठीक है, 863 पावर में 4352 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया क्या, 3 लिया, 3 का हमने पावर देखा क्या 4352 है। 4352 का हमने क्या किया भाई, यहां पर 4 से क्या किया, 4 से क्या किया, इसे डिवाइड किया। डन है क्या, 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल मिलेगा, रिमाइंडर या शेषफल जो मिलेगा उसे हम लिखेंगे, और रिमाइंडर एक्चुअल में क्या मिला आपको, 0। और जब मैंने बताया कि जब आपको 0 मिलेगा तो 0 के स्थान पर आपको लेना क्या है, एक्चुअल में 4 लेना है। क्या लेना है, 0 के स्थान पर आपको 4 लेना है, उसका रीजन मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। डन है क्या, ठीक। अब 3 की पावर 4 जब हम लेंगे, 3 की पावर 4, तो हमें पता है 3 की पावर 4 क्या होती है, 81 होता है। और 81 यानी कि यूनिट डिजिट में आपको मिलेगा क्या, यहां पर 1 मिलेगा, 1, और 1 क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, अनुभूति, वैभव, मनीष, श्रीकांत, सभी का आंसर करेक्ट है, सभी का आंसर करेक्ट है भाई, किसी का आंसर गलत नहीं, सभी का आंसर करेक्ट है। क्लियर है क्या यहां तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, बाकी स्टूडेंट बताएंगे यहां पर जिनका आंसर नहीं आया है, कहीं पर कोई दिक्कत है क्या, आंसर आया कि नहीं आया एक बार बता देंगे। यहां पर मैंने सॉल्व किया है, 4352 को आप डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, भाग देने के बाद आपको 0 शेषफल में मिलेगा। ठीक है, और जैसे 0 शेषफल में मिलेगा उसकी जगह पर आप क्या लिख देना, 4 लिख देना बस। चलिए बता देंगे एक बार, और किनका आंसर नहीं आया है, जहां तक शिल्पा, संगीता बताएंगे यहां पर, इतनी चीजें क्लियर है क्या। क्लियर है सभी को यहां पर, देखिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक बताना है भाई, सभी को बताना है इकाई अंक क्या होगा, सभी को बताना है यहां पर इकाई अंक क्या होगा। आपके पास एक नंबर है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, ध्यान से सॉल्व कीजिए और बताइए यहां का, इस नंबर का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है वैभव, बाकी बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। एक स्टूडेंट का आंसर आ गया, बाकी लोग भी ट्राई कीजिए, बिल्कुल आराम से ट्राई करना है, कहीं पर हड़बड़ाना नहीं है आपको, सभी को प्रैक्टिस करना है, सभी को सीखना है, ये मान के चल रहा हूं मैं,
किसी एक को नहीं, सभी को यहाँ पर आंसर देना है। हाँ ठीक है श्रीकांत, आपका भी आंसर आ गया। चलिए बाकी लोग बताएंगे। हाँ देखिए संगीता, यहाँ पर पहले की क्लास से कोई रिलेशन नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज की जो क्लास है ना एकदम फ्रेश क्लास है, बिल्कुल यानी यूनिट डिजिट जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ है ना, तो ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट टॉपिक, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना। आज की जो वीडियो है या आज का अगर शुरुआत से बिल्कुल आपने क्लास नहीं देखा तो स्टार्टिंग से आप क्लास को देखिए। ये वाली जो क्लास है, पहली जो क्लास है आज की, जो पहली क्लास अटेंड कर रहे हो, ये पहली क्लास बिल्कुल फ्रेश है, इसका कोई रिलेशन पिछले किसी कॉन्सेप्ट से आपको नहीं मिलेगा, और हर क्लास में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, इतनी बात आप मान के चलो। ठीक है, हर टॉपिक एक अपने दूसरे टॉपिक से अलग है। ठीक है, चलिए चलिए सभी के कुछ आंसर आ गए हैं, सभी के 6 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं यहां पर। तो हमारे पास एक नंबर है क्या, 1238 1238 1238 में हमारे पास क्या है, यहां पर 8 है क्या यूनिट डिजिट में, क्या है भाई 8 है, 8 है, डन है क्या 8। ठीक, चलिए 8 को हमने लिखा यहां पर, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे सभी, 8 को हमने लिखा, 8 की पावर हमारे पास क्या है 256 3252, क्या है 256 3252, डन। ये हुआ हमारा क्या पहला स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप को बिल्कुल आप समझते जाइए, कैसे धीरे धीरे आपको चीजों को, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग क्या कहें लर्निंग पीरियड में सीख रहे हैं। अगला काम मैंने बताया कि ये जो नंबर रहेगा तो आपको ध्यान रखना है 2, 3, 7 और 8 जब भी आपको दिखे तो वो 4 के साइकिल में क्या होगा, रिपीट होगा। क्या होगा, 4 के साइकिल में रिपीट होगा, और 4 के साइकिल में रिपीट होने के कारण हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 4 से डिवाइड करने के बाद ध्यान से देखना, यहां पर इसको लेना पड़ेगा आपको, इन पूरे नंबर को क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्या क्या नंबर है 256 है, उसके बाद क्या है 32 है, उसके बाद है आपके पास क्या 52। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया, यहां पर इसे डिवाइड करना चालू किया, तो 4 से हमने लिया 6 बार में, ये मिला 24, 1 को उतारे 6 को उतारे, 4 से डिवाइड किया मिला 16, ये कैंसिल हो गया क्या पूरा का पूरा, फिर हमने उतारा 32 को, फिर ले लिया हमने 8 बार में, तो हमें ये 32 चला गया, 32 कैंसिल हो गया, फिर मान लो बात इसको 0 में लिए तो हम लोग मान लो 52 उतारे, तो कितने बार में चला जाएगा 13 बार में चला जाएगा। क्लियर है क्या, तो आपको जो रिमाइंडर आपको मिलेगा, जो शेषफल मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। यहां तक चीजें क्लियर है क्या, तो रिमाइंडर या शेषफल आपको क्या मिलेगा, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर या शेषफल आपको क्या मिला, यहां पर क्या मिला आपको 0 मिला, 0। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जब भी आपको 0 दिखेगा उस केस में आपको क्या करना है, यहां पर 0 के स्थान पर क्या लेना है 4 लेना है। 0 के स्थान पर जब हम 4 लेंगे तो 8 की पावर 4 क्या होगी बताइए 4096 होगी, क्या होगी भाई 4096। ठीक, 4096 में बताइए 6 क्या है हमारा यूनिट डिजिट है, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक बताइए भाई, यहां तक क्लियर है सभी को, कहीं पर भी कोई डाउट है तो एक बार बता देंगे। ठीक है, कहीं पर भी कोई समस्या तो बता देंगे भाई। हाँ सभी के आंसर आ गए थे, जिनका आंसर नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप बस बताएंगे कि इतनी चीजें जो अभी कर रहे हैं एटलीस्ट एट ए टाइम हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बस इतनी चीजों को आप बताइए। यहां तक क्लियर है सभी को, बताइए संगीता जी ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां पर नहीं भी होगा तो आगे हम लोग अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनाने वाले हैं जहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही होने हैं। ठीक है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी चीजें तब तक हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या, चलिए अब समझना, ये क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो यहां प्रॉब्लम आपके पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ और था। प्रॉब्लम क्या आया कि सर हमने देखा कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर हमें जो नजर आया ये कहीं ना कहीं बड़ा नजर आया, पावर क्या थी बड़ी थी, और पावर बड़े होने के कारण हमने कहीं ना कहीं ये लंबा चौड़ा क्या किया काम किया। ठीक है, तब जाके हमें क्या पता चला रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। सभी ने किया क्या काम, सभी ने किया मोस्टली।
ठीक है, कि हमने क्या किया, डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद ही रिमाइंडर निकाला, क्योंकि विदाउट रिमाइंडर निकाले हम इसकी जानकारी नहीं ले सकते कि यहां पर कौन सा आंसर आएगा। ऐसे ही है, ठीक। अब मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाए तो आपको ये वाला काम, ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अगला जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। अगर उसे आप समझ गए तो ये जो डिवाइड करने का काम, डिवाइड करके आपने रिमाइंडर निकालने का काम किया, ये काम आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक, अब कॉन्सेप्ट क्या है उसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए, आप जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या है आपके पास? वो नंबर है आपके पास 256, 256, 256, 32, 52। इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 4 से। इसी से डिवाइड कर रहे हैं, और 4 से डिवाइड करके हम निकालना क्या चाह रहे हैं? यहां पर रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। ठीक, कि कैसे आप इतने बड़े नंबर का रिमाइंडर जो है, अगर मैं कहूं तो बिना पेन उठाए भी आप बता सकते हो रिमाइंडर है शेषफल को। अब क्या है कॉन्सेप्ट, उसे समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि 4 का एक विभाज्यता का नियम होता है। किसका भाई? 4 का। 4 का जो विभाज्यता का नियम होता है, वो नियम यह कहता है कि अगर किसी भी नंबर को अगर 4 डिवाइड कर सकता है तो उसके लिए आपको लास्ट 2 डिजिट को चेक करना होगा। क्लियर है क्या? लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, उसका मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या होती है? 4 से डिवाइड हो जाती है। ठीक, तो इसी 4 की विभाज्यता के नियम को लगाते हुए हम अंत के 2 नंबरों को देखेंगे, लास्ट के 2 नंबर को देखेंगे। क्लियर है क्या? लास्ट के 2 नंबर को देखेंगे, और लास्ट के 2 नंबर को हम डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। अब बताइए, जब आप 52 को 4 से जब डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है भाई? रिमाइंडर क्या मिलता है? 0, और वही 0 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगला पॉइंट ध्यान समझिएगा, है ना, नोट मत करना भी, बिल्कुल ऑनलाइन वाली भी इधर देखते रहो। बाई चांस यहां पर क्या होता? यहां पर होता 3 होता। क्या होता? 3 होता। अगर यहां पर 3 हो जाता ये नंबर, तो हमें यहां पर क्या मिलता बताइए? ये हम डिवाइड करते किसको भाई? 53 से डिवाइड करते। अगर वहां पर क्या होता? 3 होता, तो हम क्या लिखते हैं यहां पर? 53 लिखते, और 53 को किससे डिवाइड करते? 4 से डिवाइड करते। अब बताइए, क्या 53 कंप्लीट डिवाइड होगा? नहीं होगा। कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो क्या देगा? रिमाइंडर देगा, और रिमाइंडर कितना देगा? 1 दे देगा। क्या दे देगा? 1 दे देगा। क्लियर है क्या? 52 होता तो रिमाइंडर क्या मिल जाता? सॉरी, 54 होता तो रिमाइंडर क्या मिल जाता? 2 मिल जाता। 54 के बाद 55 होता तो रिमाइंडर क्या मिल जाता? 3 मिल जाता। क्लियर है क्या? ठीक, यानी आपके पास घात में आपको कितना भी बड़ा नंबर दे, उससे डरने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल जब 4 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट को आप देखिए, 2 डिजिट पूरा का पूरा डिवाइड हुआ मतलब 0 मिलेगा, नहीं हुआ मतलब आपको रिमाइंडर 1, 2, 3 देगा। ठीक है, चलिए बताइए। अब यहां पर जितने ऑनलाइन में जुड़े हुए स्टूडेंट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसी कॉन्सेप्ट पर अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। ये 4 वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, 4 से डिवाइड करने के लिए आपको केवल और केवल क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को आप पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहां पर भी देखो, लास्ट 2 नंबर को 4 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्लियर है? यहां पर देखो अगले क्वेश्चन को, इसके पहले वाले को, यहां पे क्या था? 1236, 1236 4 से डिवाइड करो, क्या मिलता? 0 मिलता। आखिरी 2 नंबर को, इसके पहले वाले को भी देखो, यहां पर 37 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 नहीं 36, रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? यहां पर 1 मिलना चाहिए। क्लियर है क्या? वही रिमाइंडर आपको मिला है। डन। यही सेम कॉन्सेप्ट, यही लॉजिक को आपको क्वेश्चन में अप्लाई करते चलना है भाई, करते चलना है। डन। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, एग्जामिनर भी स्मार्ट है और क्वेश्चन नए नए फ्रेम करते जा रहा है, इसलिए भी हमको जो है अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग रखने हैं, ताकि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा भी दे, हम हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, देखिए। डन। ठीक,
ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपको पूछ दिया गया फाइंड द यूनिट डिजिट। क्या पूछा गया? फाइंड द यूनिट डिजिट। क्लियर है क्या? अब देखिए, इतना बड़ा जो क्वेश्चन बनाया गया ये केवल और केवल डराने के लिए। जो पहली बार स्टूडेंट अगर वो 4 वाला कॉन्सेप्ट नहीं जानता तो एक क्वेश्चन को देखकर सरेंडर कर देगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है वो कर तो लेगा बट उसका समय बहुत जाएगा, और मैथ्स में जो हमारे पास समय जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है, और उस समय को हम जितना ज्यादा बचा सके बचाना है। क्लियर है क्या? ठीक है, डन। समय हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। डन यहां तक? अब देखिए 6982 डन। 2 जो है उसके बारे में हम जानते हैं कि 2 इसके अलावा हमारे पास क्या 3, 7 और 8 जो है 4 के साइकिल के पैटर्न में चलता है। ये चीज हम जानते हैं। क्लियर है क्या? 4 के साइकिल पैटर्न में यह चलता है, यह कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे 2 वाले पैटर्न में जो डिवाइड करेंगे वो किससे करने वाले? हम 4 से डिवाइड करने वाले। किससे? 4 से। ठीक, इकाई अंक में क्या है बताइए? आपके पास 2 है। डिवाइड किससे करना है आपको? इसे 4 से। मैंने आपको क्या बताया? 4 से क्या कंप्लीट नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। आप केवल फोकस करेंगे किस पर भाई? लास्ट के 2 नंबर पर। किस पर डिवाइड करेंगे? लास्ट के 2 नंबर पर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। अब यहां पर जब लास्ट के 2 नंबर को आपने डिवाइड किया, यानी कि डिवाइड करने वाले हैं आप किसको? 67 को। किससे? 4 से। तो 67 को जब 4 से भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर या शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। इतना सभी निकाल लेंगे, क्या कहीं पर दिक्कत नहीं आएगा? तो यहां पर 67 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 का पावर 3 मिलेगा, और 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, और 8 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ ठीक है। संगीता, अनुभूति, वैभव, श्रीकांत, ठीक, सभी का आंसर आ गया है। किसी का आंसर ना आया हो तो बता देंगे। ठीक है, मनीष आपका भी आंसर आ गया है। चलिए बताएंगे, यहां पर किसी का आंसर ना आया हो तो बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि जो 4 का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि कैसे वहां पर लास्ट 2 डिजिट देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं आप, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और अब पावर कितनों भी बड़े आपको देकर कंफ्यूज करने का प्रयास करे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ना आपको डर लगेगा। क्लियर है क्या? आप आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, केवल 4 से लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे और आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपके पास 56723। ठीक है, लिख दिया हमने 392। डन। फाइंड द यूनिट डिजिट। इकाई अंक ज्ञात करना है। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी डराने वाला हो, आपको डरना नहीं है। डर के आगे जीत है, बस इतनी बात को ध्यान रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, छोटे छोटे ट्रिक आपको पता है, तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए और आंसर बताइए। ठीक है, आ गया? चलिए बाकी बताएंगे। ऑनलाइन के जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं आप लोग भी बताइए आंसर क्या आ रहा है आपका। हाँ ठीक है, वैभव, श्रीकांत, अनुभूति, संगीता सभी 1 बता रहे हैं आंसर। ठीक है, देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक, हमने इस नंबर को डिवाइड किया किससे भाई? 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने पर हमने देखा ये क्या है? 44 है, और 44 है तो रिमाइंडर क्या मिल गया आपको? 0 मिल गया। रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। मतलब आपने लिखा यहां पर क्या? 3 का पावर क्या? 0। और 3 का पावर 0 नहीं लेते, हम क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। अब 3 का पावर 4 जब लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 81, और 81 में 1 क्या हो जाएगा आपका? यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी का आंसर आ गया है, और उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने जो आपको बताए उसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है,
आज जिनकी भी फर्स्ट क्लास है एडीआई के लिए, जो जिनकी भी फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि पिछले किसी कॉन्सेप्ट से कनेक्ट होगा। आज का जो एक कॉन्सेप्ट हमने जो सीखा है, फ्रेश कॉन्सेप्ट सीखा है, और कल भी जो सीखेंगे वो फ्रेश कॉन्सेप्ट ही देखेंगे। क्लियर है क्या? यूनिट डिजिट के और कैसे पैटर्न के किस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं उसको कल हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब कौन कौन से नंबर बचे आप ही लोग बताइए, कौन कौन से नंबर का कॉन्सेप्ट बचा है? इसका किसका बचा है? 4 और 9 का कॉन्सेप्ट बचा है। क्लियर है क्या? ठीक, अभी मैंने आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट बता दिया है। आपको मैंने बताया अभी 1 के बारे में बताया है, ठीक है, 1 के बारे में, 5 के बारे में, 6 के बारे में। क्लियर है? ये आज की क्लास में मैंने बताया। इसमें क्या बताया मैंने कि सेम डिजिट ही जो है, सेम डिजिट रिपीट हो जाता है और वही क्या हो जाता है हमारा? यूनिट डिजिट हो जाता है। ठीक, इसके अलावा मैंने बताया कि भाई 2, 3 और 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 ये नंबर में क्या होता है? 4 का साइकिल का पैटर्न चलता है। 4 का साइकिल क्या चलेगा? एक पैटर्न आपको नजर आएगा और उसी पैटर्न के कारण हम नंबर में क्या कर रहे हैं? 4 से डिवाइड करते हुए देख रहे हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले एक बार बता देंगे यहां तक इतनी चीजें सभी को क्लियर है? कहीं पर भी कोई डाउट है, कुछ समस्या तो एक बार बता दीजिए, और नहीं है तो बिल्कुल ओके करके बस लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको आज की क्लास समझ में आई कि नहीं, समझ में आई कि नहीं। ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट बता दीजिए एक बार, फिर आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं। फिर कल की क्लास में हम मिलेंगे, इसी यूनिट डिजिट के कुछ नए पैटर्न पर हम फोकस करेंगे और कैसे एग्जाम में नए क्वेश्चन आ रहे हैं उसे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप। ठीक है, अच्छा संगीता 156 के बारे में पूछ रहे थे, नॉट क्लियर। अच्छा 156 के लिए एक छोटा सा बस पैटर्न है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे 156 का पैटर्न क्या था एक बार बता देता हूं। यहां पर देखिए, देख लीजिए एक बार, कल एक बार और मैं इस चीजों को रिवाइज करवा दूंगा जिनका यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग टॉपिक जो छूट गया वो यहां पर ये है कि 1, 5, 6, देखिए 1 का घात जब लेंगे, 1 का घात जब लेंगे, 1 का पावर लेंगे, 1 क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। 1 पावर 2 लेंगे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 पावर 3 लेंगे क्या मिलेगा? 1। 1 का पावर 4 में 1 मिलेगा। क्लियर है? यानी 1 की घात आप कुछ भी लो, आपको क्या मिलना है? 1 ही मिलना है। क्लियर है क्या? वैसे 5 के बारे में देखिए, 5 का पावर 1 लिए 5 मिला, 5 की पावर 2 में देखिए 25 मिला, 5 की पावर 3 में 125, 5 की पावर 4 में 625 आपको मिला। क्लियर है क्या? यहां पर आप देखिए जो यूनिट डिजिट में जो नंबर है वो सेम नंबर वही दिख रहा है जिसका आप घात निकाल रहे हो। यानी 5 का पावर 1 लिए 5 मिला, 5 का पावर 2 लिए 5 मिला, 5 का पावर 3 लिए 5 मिला, 5 की पावर 4 लिए 5 ही मिला आपको। क्लियर है? यानी 5 की घात कुछ भी हो, 5 की घात कुछ भी हो, आपको इकाई अंक में वही सेम नंबर नजर आता है, यूनिट डिजिट में सेम नंबर आता है। यही कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अगला पॉइंट मैंने बताया था 6 के बारे में भी वही हम देखते हैं। 6 के बारे में देखते हैं तो 6 का पावर 1 लिए क्या मिला? 6 मिला। 6 के पावर 2 में 36 यानी 6 मिला। 6 के पावर 3 को लिए हमें 216 मिला, यानी क्या मिला? यूनिट डिजिट में 6 मिला। यानी आपको ध्यान बस ये रखना है कि 1, 5, 6, 1, 5, 6 जब भी आपके पास हो इकाई अंक में तो ये सेम नंबर आपके आंसर में या यूनिट डिजिट में आ जाता है। मतलब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी में एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, अगर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो यहां पर लिखिए आप 465 की पावर यहां पर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 7, 9, 8, 1, 2, 3, ठीक है, कोई भी नंबर आपको ले लीजिए। तो यहां हमें पता है कि हमें किसका निकालना है यूनिट डिजिट? 5 का ही निकालना है। किसका निकालना है? 5 का। तो हम यहां पर लिख देंगे क्या? 5 लिख देंगे। और 5 की पावर कितनी है आपके पास? 2, 3, 7, 8, 9, 1, 2, 3 ले लेंगे। क्लियर है क्या? तो यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, नंबर आपके पास क्या है? 5 है, और 5 की घात कितनी है हमारे पास? कितनी है? 2, 3, 7, 8, 9, 1, 2, 3। मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका कॉन्सेप्ट है 1, 5, 6 का, 1, 5, 6 का घात कुछ भी हो, यूनिट डिजिट में वही सेम नंबर आ जाता है। तो घात में कुछ भी आपको कोई मतलब नहीं, 5 की घात में आपको यूनिट डिजिट में आपको 5 ही मिलना है, और यही 5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो 1, 5, 6 में कुछ भी मिले आपको, ना तो 4 से डिवाइड करना, ना 2 से, किसी से भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो देखकर ही आंसर पता चल जाता है। सबसे इजी यही है। ठीक है?
चलिए बताइए। हाँ संगीता, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। कल एक बार और मैं सब चीजों को रिकॉल करवा दूंगा, जो भी आज नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं कल एक बार और ये चीजें रिकॉल करवा दूंगा, और रिकॉल करने के बाद हम फिर नए क्वेश्चन की तरफ, नए पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले बस एक बार आज की क्लास को आप रिकॉल कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, और खुद से घर में जरूर बनाकर देखेंगे। घर में बनाकर नहीं देखे मतलब आप समझ जाइए अभी क्या चल रहा है, एक सम्मोहन की प्रक्रिया चल रही है जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों को सब चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे ही क्लास ऐसी एंड सेशन हुआ उसके बाद 2 मिनट बाद सब चीजें आपके दिमाग से मिट जाती, समझ में आए? तो उस मिटी हुई चीजों को वापस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।